10 टन लोहे की गेंद को एक जंजीर से बांध दिया। प्रभास ने अपने हाथ से इशारा दिया। सैनिकों ने मृत शाखाओं को काट दिया। 5000 मीटर लंबा कपड़ा तुरंत हवा में उड़ गया। बर्बर सेना की ओर तेजी से उड़ते हुए बर्बर टीम लीडर ने देखा कि कुछ गड़बड़ है। उसे क्या पता था कि बहुत देर हो चुकी थी। कपड़ा पहले से ही सीना के ऊपर गिर चुका था। उसे कपड़े के नीचे बर्बर सीना के साथ 800 आदमी आ गए थे। फिर उन्होंने कपड़े को हरण शुरू कर दिया। जब एक बाहर निकला, उसे सांस लेना मुश्किल हो गई थी। उसने पाया कि कपड़े को गंदा ऑयल लगा हुआ है। प्रभास ने आग वाला तीर चलाया जो सीधा जाकर उसे तेल वाले कपड़े को लगा और झट से बहुत बड़ी आग लग गई। सारे सैनिक जो नीचे थे वह उसे आग में जल रहे थे। प्रभास की सारी सैनिकों ने आग वाले तीर हवा में चल दिए और कपड़े भी फिर उसे कपड़े को जैसे ही तीर लग रहा था तो वह कपड़ा आग बन जाता था और बर्बर सीना को तबाह कर दिया। दोस्तों, जो प्रभास का फैन है वह इस वीडियो में मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा करवा दें। धन्यवाद। एक आदमी पूरी दुनिया में अकेला रह गया था। वह एक बड़े शॉपिंग मॉल में गया और अपनी हर पसंदीदा चीज उठाने लगा। खाने पीने की चीजें जो उसे अच्छा लगता वह उठा लेता। मॉल से बाहर निकलने के बाद उसने एक शानदार गाड़ी चलाई और खाली सड़कों पर लोगों को ढूंढने की कोशिश करने लगा। उसे बस किसी एक इंसान की तलाश थी जिससे वह बात कर सके, जो उसे यह भरोसा दिला सके कि वह अकेला नहीं है। जब उसे कोई नहीं मिला तो उसने खुद को एक आलीशान घर में शिफ्ट कर लिया। ये घर करोड़ों का था, हर सुख सुविधा से भरा हुआ, लेकिन कोई इंसानी मौजूदगी न होने के कारण वह घर भी उसे सूना लगने लगा। जब वह बोर होता तो महंगी गाड़ियों से खेलता। गाड़ियों को एक दूसरे से टकराने में उसे अजीब तरह की खुशी मिलती। उसने समय काटने के लिए फिल्में देखना शुरू कर दिया, लेकिन जब बात करने को कोई नहीं मिला तो उसने अपने बालों पर चेहरे बनाए और उनसे बातें करने लगा। वह खुद को समझाने की कोशिश करता कि सब ठीक है, लेकिन यह सब नकली था। कई महीने बीत गए और उसके अंदर का अकेलापन एक गहरे अवसाद में बदल गया। उसने महसूस किया उसने खुद को खत्म करने का फैसला कर लिया। वह एक ऊंचे पहाड़ पर गया और वहां एक पत्थर पर निशान बनाकर तय किया कि गाड़ी को तेज रफ्तार से उस पर मार देगा। उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी अचानक उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी दुनिया बदल दी। उसने ब्रेक मारा और गाड़ी रुक गई। उसकी आंखों के सामने एक इंसान खड़ा था। उस पल उसकी सांस थम गई। क्या यह सपना था? क्या वह वास्तव में अकेला नहीं था? ये इंसान कौन था? जैसे ही यह 24 कैरेट शुद्ध सोने की सीट पर बैठता है, उसके पैर अचानक सोने में बदलने लगते हैं। उसका दोस्त तुरंत उसे उठने के लिए कहता है, लेकिन वह सोने की सीट फंस गई है और कोई भी वापस नहीं आ सकता था। जैसे ही लड़का सोने की मूर्ति लेता है, एक बड़ी मूर्ति उसके हाथों से गिर जाती है। लड़की अग्नि के देवता को ले जाती है। तंत्र को लेने के बजाय तंत्र को तोड़ने की कोशिश करती है। फिर अचानक अग्नि देवता प्रकट होते हैं, जो एक सीटी के बाद पानी से एक बीज बाहर निकलता है। फिर उस लड़की को इच्छा होती है कि यदि वह पत्थर से बाहर आती है तो उसे इनाम दिया जाएगा, लेकिन लड़की व्यक्ति की रक्षा करने के निर्णय में है, क्योंकि वे अग्नि देवता के पास पहुंच गए हैं। अग्नि देवता उसके मूल से प्रभावित हैं। अग्नि देवता एक बार फिर सीटी बजाते हैं। बच्चे से सोने की परख उतरने लगते हैं। अपनी देवता छोटी बच्ची से खुश हो, इसीलिए उसने छोटे बच्चे को आजाद कर दिया। बच्ची की सच्चाई देखकर बहुत खुश हुआ। उसने अपने दोस्त का साथ भी नहीं छोड़ा था।